बानी पीटीआई का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। कायदीन को एहतजाज की तैयारी की हिदायत। बानी पीटीआई वज़ीर आला KPK और शेख वकास अकरम से नाखुश। बानी का वकला से मुलाकात में गंडापुर और शेख वकास अकरम पर इज़हार खफगी। बानी ने कहा कि अली अमीन को कहना DI खान से बाहर निकल आए। क़यादत को मौलाना के खिलाफ बयानात न देने की हिदायत। मुझे यही नहीं पता कि हमारा जुर्म क्या है और मुझ पर पर्दे जुर्म आयद हो गए। ATC रावलपिंडी के जज किसी को सुन ही नहीं रहे, सब पर मुश्तरका पर्दे जुर्म आयद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई से कभी कोई दूरी नहीं थी। असम्बली में एहतजाज ज्यादा तकलीफ दे है या सैकड़ों लोगों को उठाकर जेलों में डालना। और पंजाब असम्बली अरकान की तनख्वाहों और मराद में इजाफे के बाद अरकान पार्लियामेंट का भी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मुल्की और सियासी मामलात पर एक दूसरे के मुखालिफ हुकूमती और अपोजिशन अरकान तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर यकसबान हो गए। स्पीकर से मुलाकात में स्पीकर कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर अमल दरामद का मुतालबा। सूबाई असम्बलियों के अरकान की तनख्वाहें और मराद हमसे ज्यादा हैं, अरकान का शिकवा। जो मिनिस्टर ऑफ पावर और उनकी जो टीम आज जो एक प्रेजेंटेशन लेके आई है उसमें मैं इनको सताइश पेश करना चाहता हूँ। जो आपने ये 30 रुपए की जो कमी की है ये बड़ी खुशाइंद है। इसको आप तेज़ी से आगे बढ़ाएं इस कल्चर को और इसके अवेयरनेस कैंपेन बनाएं ताकि इन्वेस्टमेंट आए। हुकूमत सस्ती बिजली के लिए दिन रात कोशा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के तारिफ में 45% कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया बहुत परेशान है। EV प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। इस हवाले से बिजली फराहमी की कीमत मुनासिब होगी। दुनिया में तेजी से EV कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होने से 100 रुपए से भी कम खर्चा आएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए खुशखबरी, बिजली 5 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज अवामी समात हुई कि इलेक्ट्रिक ने नवंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर रखी है। APS हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल खुसूसी अदालत करेगी। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। ध्यान से बात सुनना, और मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगी। मैं यहाँ पर सियासत लाना ही नहीं चाहती। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। स्टेट से, मुल्क से लड़ जाओ, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो, मेट्रो बस के स्टेशन, वो मेट्रो बस आपके लिए बनाई है, वो मेट्रो बस को तोड़ दो, उसके जंगले तोड़ दो, शीशे तोड़ दो। हाँ, इख्तलाफ रखो, वो आपका हक है, लेकिन इख्तलाफ में सियासी इख्तलाफ रखते रखते तहजीब का, तमीज़ का और लॉजिक का दामन हाथ से नहीं छूटता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया लेकिन हमने तशद्दुद की सियासत कभी नहीं की। मुखालिफिन के सामने डट कर खड़ी हूँ। सियालकोट में होने हार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि एक स्कॉलरशिप भी मेरिट के खिलाफ नहीं दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में रहें या नहीं, नून लीग की इजलास में फैसला ना हो सका। अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद खत्म हुआ तो फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी और रहनुमाओं का इजलास, फरीक़ैन को सुन लिया। चंद दिन बाद दोबारा मीटिंग होगी। शहबाज शरीफ की हिदायत।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज शुरू कर दिया। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को नुक्ता एतराज की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पीटीआई अरकान ने वक्फा सवालात के दौरान शदीद नारेबाजी की। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने स्पीकर से कहा कि इनको रोकें, ये गैर मुनासिब एहतजाज है। फोटोग्राफी का शोबा इन्होंने संभाल लिया, कम अज कम इनको वीडियोग्राफी से रोकें। अयाज सादिक ने कहा कि हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कुरम की बात करनी है। मैंने कहा कि मैं फ्लोर दूंगा। कुरम की बात करने के बजाय ये वॉकआउट ही कर गए।